हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है वो क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। हम लोग तैरते हैं ना, तो देखिए कभी क्या होता है ना कि अगर हम लोग कुछ फेंकते हैं पानी में तो कभी क्या होता है वो डूब जाती है और कभी वो पानी के ऊपर में तैरने ही लग जाती है। इतना बड़ा जहाज होता है, शिप होता है, वो सब क्या करता है, पानी में तैरते रहती है। कैसे तैरती है, जबकि हम लोग एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाती है। तो वही लॉ ऑफ फ्लोटेशन को समझने वाले हैं इस वीडियो में कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग फेंकते हैं या तो वो सिंक कर जाती है या वो फ्लोट करती है। सिंक क्यों करती है, फ्लोट क्यों करती है। तो देखिए पहला जो होता है, जो कि अगर एक पत्थर लेते हैं और हम लोग तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है, जनरली वो सिंक कर जाती है, मतलब वो डूब जाती है। अब डूबती क्यों, वो इसलिए डूबती है क्योंकि वो जो पत्थर का जो डेंसिटी था और जो पानी का डेंसिटी था, उसमें पत्थर का डेंसिटी ज्यादा था एज कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर का डेंसिटी ज्यादा रहता तो फिर वो जो पत्थर था वो फ्लोट करता, बट वाटर का डेंसिटी ज्यादा था एज कंपेयर टू वाटर का डेंसिटी कम था एज कंपेयर टू रॉक। इसलिए वो क्या कर रहा है, रॉक या स्टोन, तो वो क्या करने लगा, वो पानी में सिंक करने लगा, पानी में नीचे जाकर के वो बॉटम में चला गया। वही अगर हम लोग को दूसरा अगर लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं तो वो क्या करने लग जाती है, वो फ्लोट करने लग जाती है। क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि वो जो लकड़ी का जो होता है वो वुड का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है। सो पहला क्या है, पहला लॉ है अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड। बॉडी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी बोले, वो लिक्विड में फ्लोट करेगी। फ्लोट क्यों करेगी, इफ इट्स डेंसिटी इज लेसर देन ऑफ द लिक्विड। अगर उसका डेंसिटी किससे कम होगा, लिक्विड से कम होगा। अगर कोई बॉडी जो कि अगर पानी के ऊपर लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगी, इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है वो किससे कम होगा, वाटर से कम होगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो ये पानी है इसमें, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 रुपए का जो कॉइन आता है ना, उस कॉइन को इसमें डाल देंगे तो वो कॉइन क्या होगा, वो बॉटम में जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। बॉटम में जाकर क्या हो जाएगा, ये कॉइन बैठ जाएगा। और इसी में अगर हम लोग कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या माचिस का जो तिल्ली होता है ना, उसको इसमें डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ तक पानी है तो वो यहाँ पर आकर के फ्लोट करने लग जाएगा। और वही अगर हम लोग तेल डालते हैं, तेल ऑयल जो होता है जिसे हम लोग घर में खाना में यूज करते हैं, अगर उस ऑयल को डालेंगे हम लोग पानी में तो वो ऑयल भी क्या करने लग जाएगा, वो ऑयल भी यहाँ पर आकर के फ्लोट करने लग जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो सिक्का है ना, इसका जो डेंसिटी है वो किससे कम है, वो पानी से ज्यादा होगा। पानी से कम नहीं है, पानी से वो ज्यादा है। तो देखो जो भारी सामान होता है वो नीचे चला जाता है, तो इसीलिए ये जो पानी का जो डेंसिटी था उससे ये भारी था, इसलिए वो नीचे में जाकर बैठ गया। वही अगर हम लोग तेल की वो जो ऑयल इसमें डाले थे उसकी बात करें तो ऑयल का जो डेंसिटी था वो पानी से कम था, मतलब वो क्या था, वो पानी से हल्का था। अब पानी से हल्का होने की वजह से पानी जो है वो उसका वजन झेल लेता है, इसलिए वो पानी के ऊपर क्या करते रहता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। वही अगर हम लोग वो माचिस का तिल्ली जो लिए थे, मैच स्टिक जो लिए थे, वो भी फ्लोट कर रहा था। वो क्यों फ्लोट कर रहा था, क्योंकि उसका भी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या था, कम था, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। वही अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा रहती, अगर कोई बड़ा सा लकड़ी ला करके इसमें डालते तो फिर वो क्या कर जाती, सिंक कर जाती। क्यों सिंक करती, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो शिप होती है ना, बड़ी बड़ी शिप जो होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लोर की होती है, वो 10 से 20 फ्लोर की होती है, वो सब क्या करते हैं ना, वो पानी में फ्लोट करती रहती है। अब फ्लोट कैसे करती है वो, क्योंकि वो उसका तो डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा पानी से, क्योंकि वो किसमें बहती है, वो सी में बहती है, वो ओशियन में बहती है। और सी और ओशियन में हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है, खारा पानी होता है। इसके वजह से उसका डेंसिटी क्या होने लग जाता है, इस चीज की वजह से उसका डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू शिप के कंपेयर में, इसलिए वो फ्लोट करता है। और दूसरा वहां पर क्या होता है, उसका सरफेस कांटेक्ट एरिया जो होता है वो भी ज्यादा होता है, इसके वजह से भी वो क्या करता है, वहां पर फ्लोट करता है। एंड सेकेंड जो लॉ है वो क्या है, अ बॉडी विल सिंक इन अ लिक्विड।
बॉडी क्या करेगा, सिंक करेगा, किसमें सिंक करेगा, डूब जाएगा, किसमें, लिक्विड में। कब डूबेगा, इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिंक कब करेगा, जब उसका डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से ज्यादा रहेगा। जैसे कि ये कॉइन, इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा था, इसलिए वो क्या कर रहा था, इसलिए वो सिंक कर गया, डूब गया। एंड थर्ड है, अ बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम एट एनी सबमर्ज्ड इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर डेंसिटी ज्यादा था तब तो डूब गया, डेंसिटी कम था तब तो वो फ्लोट कर रहा है। बट सपोज करो कि पानी के जितना डेंसिटी है या जो लिक्विड लिए उसका जितना डेंसिटी है, वो अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसे भी उसमें डाल रहे हैं, उसका भी डेंसिटी इक्वल है, तो क्या होगा। तो वहां पर उसके हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक बड़ा सा टब लिए और इसका जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी ये जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बराबर है। मतलब इसका जो डेंसिटी है वो इसके डेंसिटी के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि डेंसिटी होती क्या है। सो डेंसिटी पर मैं सेपरेट वीडियो बना रखी हूँ जिसमें मैं डेंसिटी बताई हूँ, फिर वाटर का भी डेंसिटी बताई हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा डेंसिटी मतलब होता क्या है। डेंसिटी का मतलब अगर ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका मतलब वो डेंसिटी होता है, ठीक है। सो वाटर जो है, वाटर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितना पार्टिकल से ये वाटर बना है, कितना पार्टिकल से कितना मॉलिक्यूल से ये जो ऑब्जेक्ट कोई दूसरा है वो बना हुआ है। ये क्या है, ये बॉल मान लेते हैं, एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल का इसका डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट क्या बोली कि ये दोनों का डेंसिटी क्या है, इक्वल डेंसिटी है। इक्वल डेंसिटी पर यहाँ पर क्या होगा, अगर ये डेंसिटी ज्यादा रहता तो ये सिंक कर जाता, डेंसिटी अगर कम रहता तो ये फ्लोट करता। बट इस दोनों का डेंसिटी इक्वल है तो क्या करेगा, ये ठीक बीच में जाकर के अटक जाएगा। मतलब ये जो पानी है यहाँ पर ये बीच हुआ पानी में, बीच जगह बिटवीन, मतलब ना तो वो ऊपर है ना नीचे, बीच में। तो ये बीच में आकर वो क्या करने लग जाएगा, यहाँ पर आकर के ये बॉल अटक जाएगा, ना तो ये सही से डूबेगा ना ये सही से तैरेगा, फ्लोट करेगा, ये बीच में जाकर के अटक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है वो पानी के डेंसिटी या कोई लिक्विड ले रहे हैं उसकी डेंसिटी के इक्वल है। इक्वल रहने पर क्या करेगा, वो जो बॉटम है और जो अपर सरफेस है उस दोनों के बीच में, एकदम बीच में, बिटवीन में जाकर के वो क्या करने लग जाएगा, वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड इक्वेशन था, सॉरी थर्ड लॉ था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। पहला क्या है, पहला ये है कि अगर कोई लिक्विड है और अगर कोई बॉडी ले रहे हैं उसे हम लोग लिक्विड में डाल दें, तो अगर उसका जो डेंसिटी है वो उस लिक्विड से कम रहेगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब जैसे कि हम लोग कोई लकड़ी लेते हैं और उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। अगर हम लोग कोई पत्थर लेते हैं बड़ा सा और उसे हम लोग पानी में डालते हैं तो वो पत्थर क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है। बट उसी पत्थर को अगर हम लोग किसी ओशियन में या किसी सी में जाकर के डालेंगे तो आई थिंक दैट कि वो पत्थर फ्लोट भी कर सकता है। वो क्यों करेगा, क्योंकि वो उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी इक्वल रहेगा, सॉरी इक्वल नहीं, पहले ज्यादा रहेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू वाटर या लिक्विड तो वो सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो अगर कम रहेगा लिक्विड से तो वो फ्लोट करने लग जाएगा, कम रहेगा तो वो ऊपर में फ्लोट करने लग जाएगा, ज्यादा रहेगा तो उसके वजन को ना ये पानी झेल नहीं पाएगा तो वो बॉटम में आ जाएगा। और वही अगर इसका डेंसिटी इक्वल रहेगा, मतलब वाटर का जितना या लिक्विड का जितना डेंसिटी है उतना ही डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट का रहेगा तो वो बीच में जाकर के, ना तो पूरे टॉप पर ना ही बॉटम में, उस दोनों के बीच में जाकर वो क्या करने लग जाएगा, वहीं पर अटका हुआ रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।